everyone. So today we will discuss the next case study of ethics of UPSC paper 2025. So this is 8th. So let's start reading. In line with the directive principle of state policy enshrined in the Indian Constitution, the government has a constitutional obligation to ensure basic needs, that is roti, kapda or makan, for the underprivileged. Pursuing this mandate, the district administration proposed declaring a portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker section of the society. The proposed land, however, is an ecologically sensitive zone densely populated with the large old trees, medicinal plants, and vital biodiversity. Besides, these forests help to regulate microclimate and rainfall, provide habitat for wildlife, support soil fertility, and prevent land soil erosion and sustain livelihoods of tribal and nomadic communities. In spite of ecological and social costs, the administration argues in the favor of proposal by highlighting that this way vulnerable groups' fundamental human rights enjoy a vital welfare priority. Besides, it fulfills the government's duty to uplift and empower the poor through inclusive development. Therefore, forest clearance has been sought for these works, and many departments and civil society groups have also endorsed the same because it may help to curb antisocial elements. Lastly, clearing areas may help to curb antisocial elements. So this is the case study. And now, so you must have understood that what it says. It says that कि गवर्नमेंट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दिया है कि रोटी और कपड़ा और मकान सबको मिलना चाहिए, खासकर अंडर प्रिविलेज को. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि हम लोग एक लैंड को खाली कर देते हैं, मतलब जो एक पोर्शन है फॉरेस्ट लैंड का, इसको डेवलप करने के लिए, खासकर होमलेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको खाली करा देते हैं. हालांकि ये जो जोन है ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है. व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पे बहुत सारे लार्ज ओल्ड ट्रीज हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वाइटल बायोडाइवर्सिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इट ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट माइक्रो क्लाइमेट एंड रेनफॉल. अब क्या है कि ये सब होने के बावजूद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोलता है कि नहीं, हमें जो है वल्नरेबल ग्रुप का जो है फंडामेंटल राइट को वेलफेयर जो है करना है, हमारी जो प्रायोरिटी है उसको एक प्रायोरिटी देना चाहिए. और इसके अलावा गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि वो लोग पुअर को एम्पावर करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट के थ्रू. तो क्या बोलते हैं कि अब हम लोग को इसलिए ऑल्सो जो होगा एंटी सोशल एलिमेंट है उन सबको भी ये हटा सकता है. तो ये ऐसी बात कही गई इस केस स्टडी में. अब क्वेश्चन पूछे गए हैं निम्नलिखित कि कैन डिफॉरेस्टेशन बी एथिकली जस्टिफाइड इन द परसूट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिंग लाइक हाउसिंग फॉर होमलेस. सेकंड इज व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल चैलेंजेस इन इंश्योरिंग एनवायरमेंट कंजर्वेशन विद ह्यूमन डेवलपमेंट. और तीसरा है कि सब्सटेंशियल अल्टरनेटिव पॉलिसी इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग ने इन सब तीनों क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लिया है. और मैंने जैसे ही बताया कि हम लोग एक प्रैक्टिस हमेशा करेंगे, चाहे पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो, हम लोग हमेशा ही जो कि इसमें स्टेक होल्डर्स होंगे उनका नाम लिखेंगे. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. तो कौन कौन होगा? ऑब्वियसली जिनके लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खाली करा रहा है, यानी होमलेस एंड EWS पीपल. फिर दूसरा, इससे और दूसरे लोग को कौन अफेक्टेड होंगे? जो ट्राइबल और नोमैडिक कम्युनिटी, वो जो लोग वहाँ रहते हैं. इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ की, वो लोग भी अफेक्टेड होंगे. साथ ही साथ तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये निर्णय लिया वो लोग होंगे. सिविल सोसाइटी और NGOs क्योंकि वो लोग भी लोगों की देखते हैं, देख रेख का काम करते हैं वो लोग भी. और ये फ्यूचर जनरेशन की भी बात है क्योंकि कोई भी पेड़ जो होता है ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन के लिए ही लगाया जाता है, तो उसको काटने से फ्यूचर जनरेशन भी इफेक्ट होगी. और ऑब्वियसली इसके अलावा जनरल पब्लिक एंड जुडिशरी का भी रोल इसमें हो जाता है. तो दीज आर थिंग्स, फ्यू पीपल हु विल बी कंसिडर्ड एज द स्टेक होल्डर. ठीक है, चलिए. तो पहला क्वेश्चन था, कैन डिफॉरेस्टेशन बी एथिकली जस्टिफाइड इन द परसूट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव लाइक हाउसिंग फॉर होमलेस. तो हर एक क्वेश्चन के आपको जैसे मालूम है कि प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, तो हम लोग दोनों ही लिखेंगे. अब प्रोज में क्या होते हैं, कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग अगर प्रोज में सबसे पहले बोल सकते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी और राइट्स को बचा रहा है क्योंकि हम लोग शेल्टर दे रहे हैं होमलेस पीपल को.
है ना। इससे फंडामेंटल उनका ह्यूमन राइट और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये सब भी हो सकता है, तो इसको हम लोग सेफ्टी, वेलबींग इन सब से कनेक्ट करके लिख सकते हैं, राइट। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि डीपीएसपी आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया था, तो डीपीएसपी जो है उसको फुलफिल कर रहा है आपके, कि स्टेट की ड्यूटी है कि सिक्योर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर दी जाए 48A के अगेंस्ट। फिर जो वीकेस्ट है, जिनको नहीं मिल पाया, उनके लिए करेक्टिव जस्टिस है, क्योंकि हम लोग लीस्ट एडवांटेज को यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिससे कि रॉल्स का जो फेयरनेस जो सिद्धांत है वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है। फिर इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, सोशल जस्टिस है, तो ये सब आप कीवर्ड्स आप जरूर लिखिएगा पेपर में, क्योंकि इनसे अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। फिर ऑब्वियसली एक यूटिलिटेरियन अप्रोच तो है ही है, क्योंकि हम लोग अगर फॉरेस्ट लैंड क्लियर करते हैं तो उससे ज़्यादा लोगों को, पॉपुलेशन को जो है लाभ मिलेगा, तो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो यूटिलिटेरियन अप्रोच कहता है, वो सब भी यहाँ पे लिखा जाया जा सकता है। तो ये सब जो कुछ पॉइंट हैं ये सब आप लोग लिखिएगा। आप ऐसे अगर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग कॉन्स देखते हैं कि अच्छा कॉन्स क्या है। तो कॉन्स में ऑब्वियसली सबसे पहला आपका कॉइन आए कॉन्स में, या फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या हो सकते हैं कि इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल लॉस है। आपको मालूम है एक एक पेड़ उगने में कितना टाइम लगता है, इसको हरा भरा जंगल बनने में कितने सारे साल लग जाते हैं। तो इससे एक जो होती है कि ये क्लाइमेट रेजिलियंस को थ्रेट है, और ऑब्वियसली ये इंटर जनरेशनल इक्विटी को भी हम लोग को हानि पहुंचाता है। फिर ये ऑल्सो वल्नरेबल फर्दर जो है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है, और इसके अलावा इससे जो नोमैडिक कम्युनिटी है वहाँ पे उन लोग को भी बहुत नुकसान पहुँचता है। तो और वो लोग भी बहुत पुअर होते हैं, तो ये पुअर लोगों को भी जो है नुकसान पहुँचाता है। और चूंकि मैंने बोला था इंटरजनरेशनल इक्विटी के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ कि कैसे आज के जो फॉरेस्ट है वो कल की फ्यूचर जनरेशन का एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएंगे, वो सब भी आपका यहाँ पे अफेक्टेड ही होगा। ट्राइबल और नोमैडिक जो हम लोग ने लिवलीहुड एंड कल्चर है उनके बारे में ऑलरेडी बताया ही है। और इसके अलावा ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ऐसे नहीं आनी चाहिए कि इससे एनवायरमेंटल को इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज हो जाए, क्योंकि आजकल हम लोग देख सकते हैं कि इको फ्रेंडली हाउसिंग का समय आ गया है, तो हम लोग डिग्रेडेड लैंड को यूज़ कर सकते हैं रेदर देन फॉरेस्ट लैंड को यूज़ किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली यार राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट ये भी एक चीज़ है, तो इसको भी जो है वो नहीं होना चाहिए वायलेट। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रोज एंड कॉन्स में लिखा जा सकता है। अब हम लोग के दूसरा क्वेश्चन था कि हम लोग को सोशियो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल चैलेंजेस बताने थे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया था, तो ये हम लोग एक इसमें क्या कर सकते हैं, एथिकल बैलेंस या एक हम लोग मिडिल चॉइस भी दे सकते हैं। अगर देना है तो हम लोग तो एथिकल बैलेंस या मिडिल चॉइस में ले सकते हैं कि हाउसिंग जो फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये हम लोग का जो है एनवायरमेंटल एथिक्स को हार्म करता है, जिससे इंटरजनरेशनल जस्टिस या इक्विटी नहीं रहेगी। तो जो हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल है इकोलॉजिकल ट्रस्टीशिप का, ये भी कहता है कि नेचर रिसोर्सेज को जो है वो ऐसे ही लिखा जाना चाहिए जिससे सभी लोगों का फायदा हो, ना कि कुछ ही लोगों का। और हम लोग को सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी देखना चाहिए जहाँ से भी ह्यूमन डिग्निटी भी रहे और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी भी रहे। तो जैसे हम लोग लैंड पूलिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे अंडर यूटिलाइज लैंड पार्सल है उनके लिए वर्टिकल हाउसिंग तैयार की जा सकती है, जैसे फ्लैट आप लोग सिस्टम देखते हैं, ऐसे ही करके हम लोग जो अर्बन लैंड है उसको कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे आप लोग मिडिल अप्रोचेस भी इसमें अपनाई जा सकती है। अब सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हम लोग देख सकते हैं, तो पहला तो यही है कि आपको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये है क्योंकि आप अगर जंगल खाली कर रहे हो तो बाकी जंगल में तो हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ हो, तो हमारे क्लैश बढ़ जाएंगे, तो कम्युनिटी और स्पीसीज दोनों को ही इससे डेंजर होगा। फिर हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे रैपिड हाउसिंग देनी है, लैंड स्कार्सिटी अर्बन एरिया में, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन में जो हम लोग घुस रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। इसके अलावा ट्राइबल और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो लूज़ करती हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया दिया है आपको समझाते वक्त, पहला क्वेश्चन समझाते हुए भी। फिर हम लोग का एक है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, इक्विटी इश्यूज तो आएंगे ही, इंटरजनरेशनल, ये सब आप सोशियो इकोनॉमिक में लिख सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, पॉलिसी डायलेमा हो सकती है कि करा जाए कि नहीं किया जाए। फिर लैंड की स्कार्सिटी होती है कि कौन सा नॉन फॉरेस्ट लैंड लिया जाए। फिर कोऑर्डिनेशन में गैप हो सकता है, जैसे कि मल्टीपल एजेंसी लगेंगी यहाँ पे, फॉरेस्ट, हाउसिंग, ट्राइबल वेलफेयर, रेवेन्यू, तो इन सबसे ब्यूरोक्रेटिक डिले और टफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट जो होगा इन्वायरमेंट लॉ का, ये भी बहुत कम होता है। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि
जो होगा एनफोर्समेंट इशू, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाएगी, टिम्बर माफिया आ सकते हैं, और करप्शन जो है सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट को भी इफेक्ट कर सकता है। फिर कैपेसिटी भी कंस्ट्रेन हो सकती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड पर्सनल हैम्पर्स, तो हम लोग बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग को। अब एथिकल चैलेंजेस दे सकते हैं। अब एथिकल चैलेंजेस में क्या आएगा, पहला तो हम लोग ले सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि एंथ्रोपोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन वेलफेयर सेंट्रिक, ओके। एंड इकोसेंट्रिक तो आप समझ ही रहेंगे, एनवायरमेंटल रिलेटेड। तो कि हम लोग को क्या देखा जाए कि इमीडिएट नीड है पुअर की हाउसिंग की, उसको देखा जाए, कि जो नेचर का इंट्रांसिक राइट्स है उसको देखा जाए। फिर आप दूसरा ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस चैलेंज होगा, ठीक है। अब ये भी आप देखा जा सकता है कि जस्टिस एंड इक्विटी चैलेंज होगी, कि आप ट्राइबल राइट प्रोटेक्ट करो, फेयर कंपनसेशन है, इनको रिहेबिलिटेशन मिलेगा कि नहीं। ये सब भी आप बार बार एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको बार बार लिखनी पड़ेंगी क्वेश्चन में। और ऑल्सो आप ये भी देख सकते हैं यूटिलिटेरियन वर्सेस डियोंटोलॉजिकल, जो क्लासिकल डिबेट है वो फिर से आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ जो मैंने बताया आपको, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ये तो है, लेकिन साथ ही साथ आपका डियोंटोलॉजिकल भी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि डियोंटोलॉजिकल इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे नॉन निगोशिएबल ड्यूटी है कंजर्वेशन की। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आता है कि क्या क्या सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है। तो हम लोग इनको इन सीटू हाउसिंग करा सकते हैं, राइट। जैसे कि वेस्ट लैंड, डिग्रेडेड लैंड, अनयूज गवर्नमेंट लैंड, इन सब का यूज़ किया जाए रेदर देन कटिंग ट्री। फिर हम लोग दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि हम लोग वर्टिकल हाउसिंग मॉडल्स कर सकते हैं, फॉरेस्ट कॉम्पेटिबल लैंड ला सकते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कर सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब, इको सेंसिटिव जोनिंग कर सकते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रिहेबिलिटेशन एंड लैंड पूलिंग कर सकते हैं, लैंड लीगल फ्रेमवर्क को हम लोग किया जा सकता है, और इको रेस्टोरेशन विद डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये सब तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि बहुत ही ये क्लासिकल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग ने बहुत ही बार इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा, GS1 में भी पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़े जा सकते हैं। लेकिन जब ये एथिक्स में आते हैं तो आपको वैल्यूज़ वगैरह का नाम ज़्यादा देना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा अब मैं आपको इससे रिलेटेड एथिकल थ्योरीज जो थी वो बता सकती हूँ। हम लोग ने यूटिलिटेरियनिज्म किया, जो कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर थी। फिर इसके बाद हम लोग ने डियोंटोलॉजिकल भी एथिक्स का पढ़ा था, कि स्टेट की जो ड्यूटी है ह्यूमन डिग्निटी और इंट्रांसिक वर्थ ऑफ नेचर दोनों को करना है। रॉल्स का पढ़ा, रॉल्स फेयरनेस जस्टिस, कि डेवलपमेंट से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लीज डेवलपमेंट है, जैसे कि इस करने से जो ट्राइबल डिस्प्लेस होंगे उनका नहीं ख्याल किया जा रहा, उनको कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा, ये सब देखना होगा। और फिर इसके अलावा एक एनवायरमेंटल का भी एथिक्स है, जैसे डीप इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, कि नेचर हैज़ अ मोरल स्टैंडिंग और इसको प्रिजर्व करना चाहिए, यूटिलिटी के लिए, सिर्फ यूटिलिटी के लिए नहीं बट अपने खुद के लिए भी। और रेलेवेंट इससे रिलेटेड एक दो कोट्स जो मेरे दिमाग में आते हैं वो आप लिख सकते हैं बीच बीच में, जैसे कि इन्वायरमेंट इज वेयर ऑल मीट, इट इज़ वन थिंग ऑफ ऑल ऑफ अस शेयर, जो लेडी बर्ड जॉनसन ने कहा था। और दूसरा है कि what we are doing to the forest of world is just a mirror reflection of what we are doing to ourselves, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऐसे जो आपको हैं वो सब आपको दोनों में काम आएंगे, ये सब आपको इसमें भी काम आएंगे। और इसके अलावा आप ऐसे में भी अगर इस टाइप का कोई ऐसे आए तो आप लिख सकते हैं। तो यहीं तक था। इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आपके अलावा आपके पास भी कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो या आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।